इसके कारण हम नुकसान उठाते हैं कई बार। पर बाइबल हमें क्या बताती है सलाह के विषय में? बाइबल क्या कहती है सलाह के विषय में? हमें इसको देखना होगा, और उसी के अनुसार हमें अगर लगता है कि हाँ बाइबल ठीक बताती है, तो आप इस चीज़ को अपने जीवन में लागू रखें। अगर नहीं लगता तो आप ना करें। तो आइए हम देखते हैं बाइबल में, मेरे साथ बाइबल खोलेंगे, निकालेंगे जो है नीति वचन की किताब, उसका 19 अध्याय और उसका 20वीं आयत। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि सम्मति को सुन ले और शिक्षा को ग्रहण कर कि तू अनंत काल में बुद्धिमान ठहरे। अनंत काल में बुद्धिमान ठहरे मतलब सम्मति को हमें हासिल करना है। सम्मति बोलते हैं एक दूसरे की सलाह को ही सम्मति बोलते हैं। तो क्या कहा? इसको हमें जरूर करना होगा। अगर हम जब किसी की सलाह लेते हैं, किसी की मतलब अभी मैं बताऊंगा वो कौन की हम ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। देखिएगा एक वचन में और लिखा है, अगर आप इसको भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसमें लिखा है नीति वचन उसका 12 अध्याय और उसका 15वीं आयत। इसमें लिखा है मूढ़ को अपनी जो चाल होती है वो सीधी लगती है, परंतु आगे लिखा है परंतु जो सम्मति मानता है वह बुद्धिमान ठहरता है। तो आपको और मुझे परमेश्वर बुद्धिमान बनाना चाहते हैं, ना कि हम निर्बुद्धि रहें। हमें परमेश्वर की सलाह, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें जो है सलाह लेनी है तो किन किन लोगों की सलाह हम ले सकते हैं। एक हमें सबसे पहले हमें परमेश्वर के वचन की हमें सलाह लेनी है। परमेश्वर का वचन हमें, अगर आपको बिजनेस शुरू करते हैं या कोई ऐसा काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें जो है परमेश्वर से अनुमति लेना है, प्रार्थना करना है, और परमेश्वर जब उसमें अनुमति देते हैं फिर बहुत बढ़िया। तो इसीलिए हम इसमें देख सकते हैं नीति वचन उसका 4 का 12 भी हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दूसरा, आपको सलाह लेना है अपना जीवन साथी से। आपके जीवन साथी यानी कि जो आपके पति हैं या पत्नी हैं, हम कई बार क्या करते हैं, हम अपने पति या अपनी पत्नी से सलाह नहीं लेते, और फिर जब कोई नुकसान उठाते हैं तो फिर हमारे से सलाह नहीं लेते, और फिर जब कोई नुकसान उठाते हैं तो फिर हमारे परिवार में क्या होता है, जो है बहुत बड़ा जो है एक जो गैप आ जाता है। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना है, हमें एक दूसरे की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। तीसरी, हमें सलाह लेना है अपने माता पिता का। बाइबल में ऐसा करके लिखा है कि अपनी माता और अपनी पिता की जो शिक्षा है उसको ना भूलना, ऐसे करके आप देख सकते हैं नीति वचन उसका 6 का 20 में लिखा है। तो आपको सलाह लेना बहुत जरूरी है इन लोगों का। तीसरा, और जो है और भी हम देख सकते हैं जो धनी लोग होते हैं, धनी बोले तो जो बिजनेस, जो जिस लाइन में आप आना चाहते हैं, जिस लाइन में आप जाना चाहते हैं, धर्मी लोगों का भी हम जो है सलाह ले सकते हैं। धर्मी लोगों का या जो धनी लोग हैं उनका भी सलाह ले सकते हैं। जैसे कोई आप बिजनेस करने जा रहे हो, मानने की बात है आप रेडीमेड का काम शुरू करने जा रहे हैं, तो रेडीमेड का काम अगर आप स्टार्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको उसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि भाई किस रेट में आता है, किस रेट में ये बिकेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि भाई मेरा जो हो मैं लाने का किराया कितना है। तो सारा जो है बैलेंस बनाकर आप उसको जब बेचते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। इसीलिए उनकी भी सलाह लेना ज़रूरी है जो आपके अच्छे मित्र हैं। हालेलुया। और जो 5वीं बात जो है, हमें कई बार जो है सलाह परमेश्वर के लोगों से लेनी है। अपने पास्टर से सलाह लेनी है, अपने माता पिता से सलाह लेनी है, अपने भाई बहनों से सलाह लेनी है, अपने रिश्तेदारों से सलाह लेनी है। सिर्फ उनसे सलाह लेनी है जो आपको लगता है कि हाँ ये एक अच्छी सलाह मुझे दे सकते हैं। ऐसे लोगों से नहीं लेनी सलाह
जो हमें दूसरे ही जो है रास्ते पे लेके जाते हैं। जैसे कि लिखा है, आप देख सकते हैं, लय व्यवस्था की किताब उसका 19 अध्याय और उसका 31 आयत। देखिए क्या लिखा है इसमें, ओझों और भूत साधना करने वालों की ओर न फिरना और ऐसों की खोज करके उनके कारण अशुद्ध न हो जाना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। हालेलुया। क्या कहता है कि आपको, हम कई बार क्या करते हैं ना, हाथ दिखाने के लिए, जिसको बोलते तांत्रिक बोलते हैं लोग, बहुत सारी बातें हम देख सकते हैं, हाथ दिखाने के लिए या भविष्य दिखाने के लिए या किसी से सलाह मशवरा लेने के लिए हम बाहर चले जाते हैं। नहीं मैं, हमें सिर्फ सलाह लेनी है तो परमेश्वर की आत्मा से, परमेश्वर से, है ना। जो परमेश्वर के लोग हैं, जैसे कि धर्मी लोग हैं, और हमारे माता पिता हैं, हमारा जीवन साथी हैं, या हमारे पास्टर हैं, उनसे जब हम सलाह लेते हैं तो आपका कोई भी काम असफल नहीं होगा। बाइबल में लिखा है कि जब तू सहमति से कोई भी काम करे तो उसमें आशीष पाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, सहमति लेना बहुत जरूरी है, सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। जब हम एक दूसरे से सलाह लेते हैं तो बाइबल के अनुसार, बाइबल में भी ऐसा करके लिखा है, 2 या 3 लोगों के बीच में, है ना, यीशु ने कहा है ना, जहाँ पे 2 या 3 लोग हैं मैं उनके बीच में हूँ। हालेलुया। तो यानी कि जब हम 2 या 3 लोगों की गवाही को मानते हैं तो सलाह भी मानना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि हमारी सलाह कुछ और है, परंतु जब दूसरा हमें बात बताता है तो वो हमारे लिए बेनिफिट रहे, है ना। तो इसलिए आप देखिएगा, जो अफसर होते हैं, जो मंत्रीगण होते हैं, उनके पास में 2-2, 3-3 पीए होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो उसको अच्छे से सलाह देते हैं और अच्छे से वो जो भी उसको काम मिला है उसमें वो अच्छे से आगे बढ़ सके। तो इसलिए हमारे पास भी पवित्र आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह है और परमेश्वर है, जिससे हम सलाह ले सकते हैं और प्रभु की आशीष में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। और बहुत बहुत आपका प्यार, जो आप हमारे YouTube चैनल को बहुत प्यार करते हैं, बहुत लाइक कर रहे हैं, इसके बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार आपका प्यार मिलता रहे और आप इसी प्रकार अपने अजीज़ों को, अपने मित्रों को हमारा जो चैनल है इसको बढ़ाते रहें। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। परमेश्वर आपको आशीष दे। ओ जय मसीह।